प्रेम का दान कर दिया। तो चैतन्य भागवत में वर्णन है, ये चोर भी महाप्रभु के भक्त हो गए और जहां भी महाप्रभु का कीर्तन होता था छिपके महाप्रभु का दर्शन करते कीर्तन लीला का। अब महाप्रभु जहां बढ़ जाते वहां की रज उठा के माथे से लगाते। तो इन चोरों के ऊपर कृपा करी। बाल लीला में एक और भक्त पर कृपा करी जिनका नाम था सत्य भानु उपाध्याय। ये तैर्थिक विप्र थे जो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। ऐसे श्रीहट्ट बंगाल के रहने वाले थे, पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे। तीर्थ यात्रा करते करते ये नवद्वीप पहुंचे गंगा तट पे। सवेरे स्नान कर रहे थे, उसी समय जगन्नाथ मिश्र जी भी गंगा स्नान करने पहुंचे और जब इस तैर्थिक विप्र को देखा, प्रणाम किया। देख के जगन्नाथ मिश्र जी पहचान गए। बोले, ब्राह्मण देवता आप नवद्वीप के से तो लगते नहीं हैं, आपका परिचय क्या है? उन ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं तो तीर्थाटन करता हूं, वह तीर्थों में घूमता हूं, यही मेरा परिचय है और कोई मेरा परिचय नहीं। और भ्रमण करते करते नवद्वीप आया और नवद्वीप में गंगा जी का दर्शन करके बहुत मन लगा। बस हम तो रमते राम हैं, कभी कहीं कभी कहीं। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज संत के दर्शन का बहुत ग्रंथों में फल कहा गया है। बोले, 1000 बार हरि का दर्शन और 1 बार किसी हरिदास का दर्शन बराबर है। और संतों ने तो यहां तक कह दिया कि हरि सो मत तू हेत कर, भले हरि से प्रेम मत कर तो किससे प्रेम कर? बोले, हरि से हेत तू मत करे और हरि जन सो कर हेत। बोले, क्यों? बोले, माल मुल्क हरि देत हैं और हरि जन हरि को देत। बोले, हरि से भले प्रेम न हो, हरिदासों से प्रेम हो जाए। बोले, क्यों? बोले, भगवान अनुकूल हो गए तो संपत्ति दे देंगे, धन दे देंगे और माया में आदमी पड़ जाएगा। और अगर हरिजन अनुकूल होंगे तो क्या होगा? बोले, माल मुल्क हरि देत हैं पे हरिजन हरि को देत। हरि के दास अनुकूल हो जाएंगे तो हरि को ही प्रदान कर देंगे। तो आज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है महाराज, और आपके मुख को देख के लगता है सवेरे से भोजन नहीं किया। तो आज इस जगन्नाथ मिश्र की कुटिया को पवित्र करो। मैं इसी नगर में रहता हूँ, चल करके भोजन प्रसाद पाओ। तब बहुत आग्रह करके उस तीर्थाटन करने वाले विप्र को जगन्नाथ मिश्र जी घर पे ले गए। महाप्रभु जी आंगन में खेल रहे थे। जो महाप्रभु जी को देखा उस विप्र ने देखते ही रह गया। जगन्नाथ मिश्र जी से कहा, ये कौन है? जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, ये मेरा छोटा पुत्र निमाई है, बहुत चंचल है। तब जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, लाला संत को प्रणाम करो। तब महाप्रभु जी ने दंडवत प्रणाम किया। उस तैर्थिक विप्र ने आशीर्वाद दिया, श्री कृष्ण मति रस्तु, श्री कृष्ण के चरणों में रति होए मति होए। विश्वरूप जी आ गए, उन्होंने भी प्रणाम किया, उनको भी आशीष दिया। फिर श्री विश्वरूप जी तो गुरुकुल चले गए और जगन्नाथ मिश्र जी ने बहुत स्वागत सत्कार किया, चरण धुलाई, माला चंदन किया। फिर हाथ जोड़कर कहा कि महाराज प्रसाद तैयार है, घर में गोपाल जी की सेवा है। शची मैया ने कहा, सब रसोई तैयार है, प्रसाद के लिए कहिए। कहा, प्रसाद कीजिए। उन ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं प्रसाद तो जरूर करता। अब प्रसाद में, मंत्र में, वैष्णवों में, श्री विग्रह में तो बड़े भाग से ही विश्वास हो पाता है, निष्ठा हो पाती है। लेकिन महाराज मेरा एक नियम है, क्या? कि मैं स्वयं पाकी ब्राह्मण हूं, अपने हाथ का बना ही पाता हूं, तो आप अन्यथा न लें। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपने हाथ का बना पाते हैं तो हम सब व्यवस्था कर देते हैं। शची मैया से कहा, सुंदर गोबर का चौका लगा दो, नए बर्तन दे दिए, कच्चा सामान दे दिया। अब ब्राह्मण लगे रसोई बनाने। अब बेचारे बहुत दिनों के भूखे होंगे, बहुत सामान बनाया उन्होंने, खूब थाल भर के सामग्री बनाई और उनके साथ उनके शालिग्राम रहते थे।
तो शालिग्राम जी को स्नान कराए, तुलसी अर्चना किए और फिर थाल भर के सुंदर सामग्री अपने शालिग्राम भगवान को अर्पण करने लग गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि श्याम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल मांग मांग के खाओ रसिया। ऐसे ही भोग लगाओ रसिया। मांग मांग के खाओ रसिया। ऐसे ही भोग लगाओ रसिया। गोकुल में ब्रज गोपिन के घर, गोकुल में ब्रज गोपिन के घर लूट लूट दधी खाओ रसिया। ऐसे ही भोग लगाओ रसिया। लूट लूट दधी खाओ रसिया। ऐसे ही भोग लगाओ रसिया। भोग लगाओ प्यारे हंसी मुस्काओ। भोग लगाओ प्यारे हंसी मुस्काओ। निक राधा जू के अधर पवाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। निक राधा जू के अधर पवाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ऐसे पाओ ऐसे पवाओ। ऐसे पाओ ऐसे पवाओ कि सब अमृत हो जाए रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सब अमृत हो जाए रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। और जो भी या प्रसाद को पावे, जो भी या प्रसाद को पावे, सोई तेरो बन जाए रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सोई तेरो बन जाए रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और नायधिक तड़ पाओ रसिया। आओ रसिया आ जाओ रसिया। और नादिक नरसाओ रसिया। आओ रसिया आ जाओ रसिया। अब आओ रसिया आ जाओ रसिया। अब आओ रसिया आ जाओ रसिया। आनंद हो गया महाराज, खूब प्रभु को पुकारा। अब प्रभु कहीं दूर तो थे ही नहीं, प्रभु तो आंगन में खेल रहे थे।
जो सुना कि विप्र बुला रहा है, आओ भोग लगाओ रसिया। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा इतने प्रेम से बुला रहा है तो जाना पड़ेगा। तब महाप्रभु सखाओं को छोड़ के धीरे 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 जहां वो ब्राह्मण सुंदर थाल सजा के शालिग्राम भगवान को अर्पण कर रहे थे, भगवान पहुंच गए महाप्रभु जी और सब सामग्री में से उठा उठा के पाने लगे। अब 15-20 मिनट भोग लगाया और जब नेत्र खोल के देखा तो यहाँ साक्षात ही गौरांग भोग लगा रहे। तब तो महाराज बहुत जोर चीखे चिल्लाए, अरे जगन्नाथ मिश्र जी सारा भोग मिश्र हो गया, मेरी सारी रसोई झूठी कर दी, मेरे भगवान का भोग बिगाड़ दिया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। जो जगन्नाथ मिश्र जी ने सुना क्या हुआ, जो भागे देखे महाप्रभु भोग लगा रहे। तब तो बहुत गुस्सा आया, संटी लेकर भागे। अरे आगे आगे महाप्रभु और पीछे पीछे उनके बाबा। और तब तो महाप्रभु तो बहुत तेज भागे और भाग करके कहीं श्रीवास पंडित जी के घर में घुस गए। मानली देवी ने कहा कहां से आ रहे भागे भागे? बोले मैया छुपा ले आंचल में। तब धीरे धीरे पूछा क्या हुआ? तब सबरी बात बताई कि मैया ऐसे ऐसे हमारे यहाँ वो तैरथिक विप्र आए, अब बहुत प्रेम से भोग लगा रहे थे, और जब मुझे बुलाया आओ आओ मैं चला गया, भोग लगाने लगा, आंख खोली तो हल्ला मचाने लग गए। सोई बाबा पीछे संटी लेके भागे। मालनी देवी ने कही वो तो अपने ठाकुर को भोग लगा रहा है। अब छोटे महाप्रभु स्वयं अपना तत्व बता रहे हैं श्रीवास पंडित जी की घरवारी को कि मालिनी मैया मैं ही तो गोविंद हूँ, मैं ही तो गोपाल हूँ, मैं ही वृंदावन बिहारी हूँ, अब के नवद्वीप बिहारी बन के आया हूँ। मालिनी मैया समझ नहीं पाई, पीछे पीछे जगन्नाथ मिश्र जी आए, मिले नहीं महाप्रभु। तब तो वापस चले गए ब्राह्मण बड़े शोक में। तब जगन्नाथ मिश्र जी ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज बहुत अनर्थ हो गया। अरे अब क्या होगा? बोले अब तो रसोई बिगड़ गई, अब नहीं पाएंगे। जगन्नाथ मिश्र जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज एक बार और तैयारी कर लो, हम आपके साथ लग जाएंगे, सबरी व्यवस्था कर देंगे। उस ब्राह्मण ने कहा नहीं कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हम रोज भोजन करते हो, कभी केवल फल पाके रह जाते हैं, कभी दूध पी के रह जाते हैं। लगता है आज भोग बनाने में या तो कोई अशुद्धि हो गई थी या मन में पाने की इच्छा आ गई थी, तभी भोग बिगड़ गया। पर चलो बालक का भी कोई दोष नहीं, बालकों के हृदय में प्रेरणा देने वाले तो भगवान होते हैं, जो हुआ ठीक हुआ छोड़ो। लेकिन शची जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा नहीं महाराज, हमारे घर से ब्राह्मण भूखा चला जाएगा तो अपराध की बात होगी, आप फिर रसोई बनाइए। जब बहुत कहा ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब के फिर सबरे बर्तन मजे, फिर गोबर का पोता लगा, फिर सामग्री तैयार हुई। अब के पंडित जी ने कुछ कम सामान बनाया, लेकिन फिर भी बनाया, और फिर बना करके फिर शालिग्राम जी को अर्पण करने लगे। और फिर अब के थोड़ी स्तुति करी, लेकिन गाया श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंडुल, बड़े स्वाद से पाओ रसिया, ऐसे ही भोग लगाओ रसिया। बड़े स्वाद से पाओ रसिया, ऐसे ही भोग लगाओ रसिया। प्रार्थना की और अंत में कहा मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो है, और तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागत है मोए, मेरे प्रभु पधारो। अब फिर महाप्रभु के कान में आवाज गई, बोले पंडित जी ठीक कह रहे हैं कि मेरा मुझको कुछ नहीं, सो कुछ है सो तो है, ये मेरे ही माता पिता का माल भोग लगा रहे हैं, अब मुझे बुला रहे हैं तो मुझको जाना चाहिए। अब फिर महाप्रभु जी चले। अब सबने तो सोचा था जगन्नाथ शची मैया ने कि श्रीवास पंडित जी के घर अब क्यों आने वाला, पर जब भक्त ने पुकारा तो प्रभु को तो सुनना था। फिर महाप्रभु जी धीरे धीरे निगाह बचाते पहुंचे। अब पंडित जी तो हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे थे, भी पूरी नहीं हुई, फिर महाप्रभु ने भोग लगाना प्रारंभ किया। और फिर जो पंडित जी ने आंख खोली, फिर हल्ला मचाया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, सबरा भोग नष्ट हो गया।
फिर जगन्नाथ मिश्र जी ने सुना आपके तो बहुत गुस्सा है, संटी लेके भागे, आज तो इस बालक को भली प्रकार दंड दूंगा जो ब्राह्मण संत वैष्णवों को कष्ट दे। और महाप्रभु भाग 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 आज तो सर्वजया देवी के घर पहुंच गए। अगर जगन्नाथ मिश्र जी पकड़ ले तो बहुत मार लगाए, पर सर्वजया देवी ने द्वार बंद कर लिया। आखिर में लौटे और जगन्नाथ मिश्र जी की तो हिम्मत भी नहीं हो पंडित जी से कहने की कि फिर बना लो एक बार। वो तो संयोग से तब तक विश्वरूप जी लौट आए थे द्वैताचार्य जी की सभा से, उनको सबरी बात पता चली। पंडित जी ने कहा ये कौन है? जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा ये मेरा बड़ा पुत्र है। बोले छोटा जितना चंचल बड़ा उतना ही गंभीर। पता चला अब के विश्वरूप जी चरणों में पड़ गए। बोले हे संत भगवान मेरे छोटे भाई का अपराध क्षमा करो और एक बार और आप भूखे चले जाएंगे तो अनिष्ट होगा, भजन नष्ट होगा, गोविंद रुष्ट होंगे, ब्राह्मण संत भूखे नहीं जाने चाहिए, फिर बना ले। इन्होंने कहा लगता है आज तो पूरा दिन रसोई बनाने में बीतेगा, पर चलो जो कुछ इच्छा। फिर इन्होंने निश्चय किया, फिर चौका लगा, अब के ज्यादा कुछ नहीं, बोले बस खीर बनाऊंगा, वो कुछ नहीं बनाऊंगा। बोले ठीक है, तब बढ़िया खीर बनाई अब के। और अब के तो जगन्नाथ मिश्र जी संटी लेके दरवाजे पे ही बैठ गए कि फिर कोई चोर ना आ जाए। अब के खीर बनाई और अब के फिर तुलसी दल छोड़ ठाकुर जी को अर्पण करने लगे। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, अब और ना अधिक तर पाओ रसिया, मुझे आकर दर्श दिखाओ रसिया। अब करते करते तो रात्रि हो गई थी। अब महाप्रभु जी ने कहा भाई अब तो कृपा करनी पड़ेगी। महाप्रभु चले, पर चूंकि बाबा तो उनके पहरे ही दे रहे थे, तब महाप्रभु जी ने योग माया जी का आह्वान किया। योग माया आ गई और धीरे धीरे सब सो गए। जगन्नाथ मिश्र जी भी द्वार पे सो गए। और अब महाप्रभु जी सबके नेत्र बचाते फिर पहुंच गए उस पाक गृह में। और उसने खीर तो रखी थी, पर अब फिर प्रभु खीर आरोगने लगे। अब जो आंख खोली फिर हल्ला मचाना चाहते थे, तभी महाप्रभु ने मुख पर हाथ धर दिया। अरे ब्राह्मण, पहले तो तू मुझको बुलाता है और फिर जब मैं आ जाता हूं तो शोर मचाता कि अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। उस तैर्थिक विप्र ने कहा हे निमाई, ए जगन्नाथ शची नंदन तुम कौन हो? अपना परिचय दो। ये काम बालक के जैसा नहीं हो सकता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मैं तो अपने गोपाल को बुला रहा हूं। तुम कौन हो? आज तक जीवन में मेरा भोग किसी ने बिगाड़ा नहीं। तब महाप्रभु जी ने कहा नहीं पहचाना? बोले नहीं पहचाना। तब वो तैर्थिक विप्र कहने लगे दया करो हे दयालु देव, दया करो हे दयालु देव, बता दो ये क्या माया है। दया करो हे दयालु देव, बता दो ये क्या माया है। करो अपराध क्षमा मेरे, मेरा मन चित बोराया है। करो अपराध क्षमा मेरे, मेरा मन चित बोराया है। यह जो चाल बेढंगी नहीं बालक के जैसी है। यह जो चाल बेढंगी नहीं बालक के जैसी है। यह जो चाल बेढंगी नहीं बालक के जैसी है। बालक के जैसी है।
जैसी है, नहीं बालक के जैसी है। मिश्र घर लाल बन करके, मिश्र घर लाल बन करके, बता दो कौन आया है। मिश्र घर लाल बन करके, बता दो कौन आया है। दया इतनी की आकर के मेरा तुम भोग पा जाते। दया इतनी की आकर के मेरा तुम भोग पा जाते। हया इतनी की पर्दे में, हया इतनी की पर्दे में तू अपना मुख छिपाया है। हया इतनी की पर्दे में तू अपना मुख छिपाया है। मेरी तो आँख पे कब से पड़े माया के पर्दे हैं। मेरी तो आँख पे कब से पड़े माया के पर्दे हैं। बड़े माया के पर्दे हैं। बड़े माया के पर्दे हैं। मगर तुम अपने मुख पर तो, मगर तुम अपने मुख पर तो न डालो पर्दा माया है। पर अपने मुख पर तो न डालो पर्दा माया है। मिश्र घर लाल बन करके बता दो कौन आया है। मिश्र घर लाल बन करके बता दो कौन आया है। वे ब्राह्मण महाप्रभु जी को हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे निमाई, हे गौरांग, आप कौन हो? मैं तो जीव हूँ, जन्म जन्म से आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है, लेकिन आप तो अपने ऊपर पर्दा मत डालो। हे प्रभु, आप कहते हो मैं आपको बुलाता था इसलिए आप आते थे, तो मैं तो अपने गोपाल को बुला रहा था, अपने कृष्ण को बुलाता था। हे गौरांग, क्या तुम ही मेरे गोपाल हो? यदि तुम गोपाल हो तो जिस झांकी का मैं हृदय में ध्यान करता हूँ, मुझे वो झांकी दिखाओ, मेरे संशय का निवारण करो। ये कह के वो ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में पड़ गए। और उस समय गोप रूप प्रगट्यो, अद्भुत रूप नयो, अद्भुत गोपाल रूप अति ही दिव्य अनूप। तैर्थिक विप्रयागे प्रभु प्रगटायो है। अष्टभुजा धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ लिए, अद्भुत रूप विप्र दर्शायो है। द्वै भुज माहि मुरली लिए, एक भुज माखन जुलिए, एक भुज सो तैर्थिक विप्र भोग को लगायो है। श्रीमन महाप्रभु जी ने बाकी सबको षडभुज रूप का दर्शन कराया, लेकिन इस ब्राह्मण को अष्टभुज रूप का दर्शन कराया है।
चैतन्य भागवत में वर्णन है, जब इस ब्राह्मण ने पुकारा कि उसी समय महाप्रभु जी का अष्टभुज रूप प्रकट हो गया। एक रूप तो नारायण मूर्ति प्रकट हुई जिसमें 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान थे। 2 भुजाओं में भगवान ने मुरली ले रखी थी और नीचे की जो 2 भुजा थी, एक हाथ में माखन था और दूसरे हाथ से विप्र की सामग्री को भोग लगा रहे थे। जब इस झांकी को देखा तैर्थिक विप्र ने तो निहाल हो गया, रो करके श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में लोटपोट होने लगा। और उस समय महाप्रभु जी ने अपना चरण कमल उस ब्राह्मण के माथे पर रखा और कहा, तुम वही विप्र हो, ऐसे एक बार नंद भवन में भी आए थे तुम, पर आज यहाँ मिश्र भवन में आए हो। और देखो जिस रूप का तुमने दर्शन किया, इस रूप को अपने हृदय में रखना। किसी विशेष प्रयोजन से तुमको इस रूप का दर्शन कराया है, अब इस झांकी को हृदय में संभाल कर रखना। उस ब्राह्मण ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले, आज्ञा ये है, अब तीर्थाटन छोड़ करके गृहस्थ हो जाओ और तुम्हारे यहाँ जो संतान का जन्म होगा, उस संतान के द्वारा खूब कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। तब उन ब्राह्मण के ऊपर महाप्रभु जी ने कृपा करी। इनका नाम सत्यभानु उपाध्याय था। इनके यहाँ 3 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें बड़े थे श्री बलराम दास ठाकुर जी, दूसरे थे जनार्दन दास जी, तीसरे थे मुरारी दास जी, जिनके द्वारा खूब महाप्रभु जी की भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। और तब तो महाप्रभु जी ने अपने रूप का स्मरण किया और तब योग माया का जो प्रभाव था वो समाप्त हुआ। तो जगन्नाथ मिश्र जी तुरंत निद्रा से बाहर आए, देखा पंडित जी प्रसाद की थाली लेके रुदन कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, फिर तो निमाई नहीं आ गया, जाने कैसी हमारी आंख लग गई, अब तो भोग नहीं बिगड़ गया आपका, आप रो क्यों रहे हैं, प्रसाद पाइए। उन पंडित जी ने कहा, महाराज प्रसाद तो पाऊंगा, पर पहले जो 2 थालियों को वापस भेज चुका हूं, पहले उस सब सामग्री को लाइए। बोले, महाराज वो सब सामग्री तो हमारे बालक की झूठी की हुई है, आपने कहा वो उच्चिष्ट नहीं, मैं पाऊंगा। तैर्थिक विप्र ने कहा, वो उच्चिष्ट नहीं, वो तो महाप्रसाद है, उस सामग्री को लाइए। बहुत मना करने पर भी नहीं माने, अंत में वो सब प्रसाद लाया गया और तब उस प्रसाद को उठा कर पा रहे हैं वो ब्राह्मण, माथे से लगा रहे हैं, शरीर से लगा रहे हैं, गौर गोपाल कहकर रुदन कर रहे हैं कि हम नंदन मोल लिए, हम नंदन मोल लिए, यम की फांस काट मुकराए, यम की फांस काट मुकराए, अभय अजात किए, अभय अजात किए, हम नंदन मोल लिए, हम नंदन मोल लिए। सब कोई कहते गुलाम शाम के, सब कोई कहते गुलाम शाम के, गुणन सिरात हिए, गुणन सिरात हिए, सूरदास प्रभु जी के चेहरे, सूरदास प्रभु जी के चेले, झूठन खात जिए, झूठन खात जिए, हम नंदन मोल लिए, हम नंदन